गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग व्याकरण की बुक को जो है पढ़ेंगे। व्याकरण की बुक को पढ़ेंगे। पार्ट 1 जो है भाषा और व्याकरण। इसमें भाषा और व्याकरण के बारे में बताया जा रहा है। लैंग्वेज एंड ग्रामर के बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है। जैसे कि विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहते हैं। जैसे मानो तुमने अपना काम किया। जैसे हम विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहते हैं। इसका मतलब हम किसी से कुछ कह रहे हैं, वो हमसे कुछ कह रहा है। जैसे मानो तुमने अपना काम किया, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो मानो क्या कह रहा है? हाँ जी पिताजी, मैंने अपना काम कर लिया। ठीक है। अब उसके बाद नंबर 3 में क्या कह रहा है? पिताजी, मैंने गणित में 4 अभ्यास कर लिए हैं। मानो क्या कह रहा है पिताजी से? मैंने गणित में 4 अभ्यास कर लिए हैं। ठीक है। उसके बाद पहले चित्र में आपने देखा कि पिताजी ने अपनी बात विचार बोलकर पूछी। ठीक है। पहले जो ये चित्र है, पहले इस पे जो चित्र दिखाया जा रहा है, इसमें पिताजी ने बोलकर अपनी बात को कहा था। ठीक है। उसके बाद चित्र में मानव ने अपनी बात विचार बोलकर कही। ठीक है। मानव ने भी अपनी बात को कहकर कहा, जो उसके मन में बात थी उसको उसने कह के पिताजी को बताई। और तीसरे और चौथे चित्र में पिताजी और मानव ने पढ़कर बात समझी। इसमें तीसरे और चौथे चित्र में पिताजी ने और मानव ने पढ़कर बात को समझी। अब हम परिभाषा देखिए। यहाँ पे किसकी परिभाषा दे रहे हैं? यहाँ पे भाषा की परिभाषा दे रहे हैं कि भाषा किसे कहते हैं। अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करना भाषा कहलाता है। जैसे कि या तो हम अपनी बात को किसी से बोलकर कह सकते हैं या फिर लिख के कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग आपको होमवर्क देते हैं तो आपको लिख कर देखते हैं कॉपी में कि बेटा ये SW है, इसे आप लोग कर दीजिए, करके लेके आइएगा। तो जब हम बोलते हैं कि कुछ बातें लिख कर बोली जाती हैं, कुछ बातें पढ़ जो है समझा कर बोली जाती है, बता के बोली जाती है, तो इसी को भाषा कहते हैं। देखिए, दूसरों की बात समझना, अपनी बात दूसरों को समझाना आदि कार्य विचारों का आदान प्रदान कहलाता है। विचारों का आदान प्रदान किसे कहते हैं? जैसे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कोई बात, हम अपनी बात को कह के आपको समझा रहे हैं। ठीक है। और दूसरों की बातों को, जैसे कि इसमें कह रहे हैं कि दूसरों की बात समझना, अपनी बात दूसरों को समझाना। ठीक है। आदि कार्य को क्या कहते हैं? भाषा का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। जैसे कि यहाँ बता रहे हैं कि एक तो मौखिक भाषा होता है और दूसरा क्या होता है? लिखित भाषा। मतलब मौखिक भाषा वो भाषा होती है जब हम अपनी बात बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे अभी हम आपको सिर्फ बोल के समझा रहे हैं, तो ये भाषा कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। जब हम आपको अभी लिख के देंगे, लिखने का कार्य देंगे, लिखने का काम देंगे, तो उसे क्या कहेंगे? लिखित भाषा, जो लिख कर काम हुआ। जैसे कि इस फोटो में आप देखिए, टीवी पर समाचार सुनती महिला। अब टीवी पे सुन रही है समाचार महिला। ठीक है। तो ये क्या है? सुनकर समझ रही है। और आपस की बातचीत भी जो है मुंह से बोली जा रही है, ओरल बोला जा रहा है, मौखिक बोली जा रही है। नेताजी का भाषा भी हम बोल रहे हैं और हम समझ रहे हैं। टेलीफोन पे जब हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं तो भी हम मुंह से बात करते हैं, लिख कर नहीं बात करते। देखिए, लिखित भाषा की परिभाषा आप समझिए। जब हम अपनी बात लिख कर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग पढ़कर उसे समझते हैं, तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। जैसे कि अब देखिए, जैसे टीचर्स होते हैं, हम टीचर हैं, आपको लिखेंगे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे, भारत त्योहारों का देश है। लिख के समझा रहे हैं, ना कि बोल के समझा रहे हैं। बोर्ड पर लिखकर समझाना लिखित भाषा हो गया। परीक्षा में लिखकर उत्तर देना, जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्वेश्चन पेपर मिलता है, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप हमको मुंह से बोल के नहीं बताते हैं, आप मुझे लिख के देते हैं, तो हम उसको चेक करते हैं, उस पर नंबर देते हैं आपको। तो ये कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा। ठीक है।
अब बोट पढ़कर स्थान के बारे में जानना, ये क्या हो गया? जैसे दिल्ली लिखा है 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर है, तो बोर्ड पर पढ़कर भी हम जो है समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज़ है कि कितनी है। अनेक भाषाएं, अब कह रहे हैं अनेक भाषा, विश्व में अनेक देश हैं जहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं।